नहीं मान ली, तेरी बात मान ली भाई स्नेहा, ठीक है लिख दी मैंने, ठीक है। देखिए आज का प्रथम क्वेश्चन निगाहे निशाना सब स्टेटमेंट के ऊपर। पी लिया भाई पानी। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो जो कॉमन कोड है उसकी हमने लेंथ बतानी है। इसने कहा कि आपके पास दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल में एक जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर का है। उनके सेंटर के जो बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा सर्कल है जो कि 3 सेंटीमीटर का है वो कहां पर बनेगा? अंदर बनेगा, ठीक है। तो एक और सर्कल मैं बना लेता हूं जो कि इसके अंदर है, लेकिन उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। 3 है ना, यहां से बना लिया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। तो ये एक और सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखाई दे रहा होगा, प्रकार हिल गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा। इस डिस्टेंस को यहां पर मान लिया मैंने इसका सेंटर। देखो मेरे पास दो सर्कल हैं, एक बड़ा सर्कल है ये वाला, सर्कल फर्स्ट कह दिया, एक ये सर्कल है, सर्कल सेकंड कह दिया। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O डैश, ठीक है। O और O डैश के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है ये दूरी? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर ये बात भाई? ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास दोनों की एक कॉमन कोड है जहां पर मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। इस कॉमन कोड को हमने नाम दे दिया है A और इसको हमने नाम दे दिया है B। हमारा पर्पज क्या है? A B को फाइंड आउट करना। क्लियर ये बात? बोलो क्लियर है यहां तक? अगर मैं O को A से मिला दूं तो OA कितनी हो जाएगी? OA कितनी है? रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल कितनी है? 5 सेंटीमीटर है या नहीं है? ठीक है। अगर मैं O डैश को A से मिला दूं तो ये कितनी है बोलो? 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना? बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? अगर इस O को अगर मैं AB कोड से मिलाता हूं तो सीधी सी बात है, इसको क्या करेगी? ये बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्या? C। OC क्या है हमारे पास? OC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। एंड O डैश C भी क्या है बोलो? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर, है या नहीं है? दोनों के दोनों सर्कल है हमारे पास, दोनों सर्कल के सेंटर है। और कोड के ऊपर अगर मान लिया परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको क्या करते हैं? ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। बोलो भाई, यहां तक मामला क्लियर है? उसके बाद O डैश C मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। O डैश C को कुछ समय के लिए मैंने मान लिया X। क्या मान लिया? X मान ले, Y मान ले, कुछ भी मान ले, Z मान ले, मर्जी है आपकी, ठीक है। Z मान लिया। OC कितनी हो जाएगी? टोटल OC जो है, OC कितनी हो जाएगी? 4 प्लस में X होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, 4 प्लस में X होगी, क्योंकि ये 4 है, हाँ 4 प्लस में Z, और इसको हमने Z माना तो कितनी हो जाएगी? 4 प्लस में Z। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। हम बारी बारी के दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। हमने ले लिया इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम है ACO। ACO, ACO क्या लिख सकता हूं बोलो? AO स्क्वायर इक्वल होगा किसके? AC स्क्वायर, और प्लस में होगा किसके? OC स्क्वायर। बोलो भाई, वैल्यू ऑफ AO 5, तो 5 का स्क्वायर AC निकालना है तो AC का स्क्वायर। OC कितना है बोलो? 4 प्लस Z का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक मामला क्लियर है? ये हो गया मेरे पास 25 माइनस में 4 प्लस Z का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं तक छोड़ दिया मैंने इसको। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने क्या किया? इन राइट ट्रायंगल,
इन राइट ट्रायंगल ACO, AC और O डैश, सॉरी, ठीक है ना, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्योंकि O डैश क्या है, छोटे सर्कल का सेंटर है। अगर इससे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो किसके ऊपर बनेगा, AB के ऊपर, तो ये भी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्या लिख सकता हूं, बोलो, O डैश A का होल स्क्वायर इक्वल होगा O डैश C का स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। बोलो भाई, O डैश O की वैल्यू बोलो कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर करो 9। O डैश C की वैल्यू बोलो कितनी है, X, तो X का स्क्वायर। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ये हो गया मेरे पास 9 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वी हैव, जो भी वर्ड लिखना चाहें लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो ये हो गया मेरे पास 25 माइनस 4 प्लस जेड होल स्क्वायर और इक्वल हो गया मेरे पास 9 माइनस में जेड स्क्वायर। बोलो भाई, इसको और ज्यादा सोल्व किया तो 25 माइनस में ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16 प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर करूंगा तो 8Z इक्वल टू 9 माइनस जेड स्क्वायर। बोलो, यूजिंग आइडेंटिटी A प्लस B होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो 25 माइनस 16 प्लस जेड माइनस में जेड स्क्वायर और माइनस में 8Z इक्वल टू 9 माइनस में जेड स्क्वायर। दोनों तरफ स्टेटमेंट एक जैसी हो, साइन भी एक जैसे हो, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड आके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो 25 में से 16 घटाइए, कितना रह गया, 9 रह गया ना। बोलो भाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी फिर आज फिर नहीं, ठीक है, ठीक है। 25 में से 16 9, इस 9 को भी इस साइड लेके आऊं तो कहां पर गड़बड़ रहेगी भाई, देखना, दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने। तो जेड की वैल्यू 0 आ गई हमारी, हाँ 0 आ गई ना, क्योंकि इस 25 में से 16 गए 9, इस 9 को इस साइड लेके आऊंगा -9 और ये इस साइड जाके कितना हो गया 8Z। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 0 बराबर कितना हो गया 8Z। 8 को भी इस साइड लेके आऊं तो कितना हो गया 0 बराबर Z। तो भाई इसका मतलब जो हमारे पास ये O डैश है, ये सीधी सी बात है, O डैश यहां से उठ के कहां जाएगा, C के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर उससे भी कर लेना। लेकिन यहां पर उसने ऐसा दे नहीं रखा था कि जो हमारे पास सेंटर है छोटे सर्कल का कि वो कोड के ऊपर ही लाई करता है, हमें तो इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, वो अलग बात है। 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 वैल्यू आप कहां रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, मर्जी आपकी है। मान लिया मैं 2 में रखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैंने सेकंड में रखा तो कितना हो गया 9 इक्वल टू AC स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, कितना आ गया AC इक्वल टू 3 और 2 टाइम ऑफ AC क्या हो जाएगा, बोलो AB हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। तो AC की वैल्यू है हमारे पास 3, तो कितना हो गया 6 इज इक्वल टू AB। देखो चेक करो, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे बेटा। उस दिन रियल में होता रहा था, उस दिन भी ठीक है, लेकिन उसने कहीं पर ये नहीं दे रखा कि छोटे सर्कल का जो सेंटर है वो कोड के ऊपर ही लाई करता है, हमें तो इसी के अकॉर्डिंग करना होगा। वो तो बाद की बात है, 0 आ गया तो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कर लोगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। देखो, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, जो कि सर्कल को क्या कर रही है, अंदर से क्या कर रही है। इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया। इसने कहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल की 2 इक्वल कोड हैं, एक सर्कल है और उस सर्कल की 2 क्या है, इक्वल कोड हैं, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से जो हमारे पास सेगमेंट बनते हैं तो वो सेगमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। देखो फिगर बनाऊंगा ना फिर समझ में आएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन की यही खास बात होती है, एक बार आकृति समझ में आ जाए आराम से बेड़ा पार हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कह दिया
ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की मेरे पास दो कॉर्ड हैं भाई, दो कॉर्ड, एक तो ये कॉर्ड है, एक और कॉर्ड मैंने बना ली, एक मेरे पास है ये कॉर्ड। ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल दे रखी हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है पी क्यू, एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है आर एस। दोनों की दोनों टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? टी पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना लगा आइडिया, कि जो पी टी है ना वो बराबर होगी किसके? आर टी के। पी टी किसके बराबर होगी? आर टी के। ठीक है, ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं हम कि जो टी एस है, टी एस है या टी क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले वो लिख दो, टी क्यू बराबर होगी किसके? टी एस के। ये चीज हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया बताओ, कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? आर एस के बराबर दे रखी है। ये चीज हमारे पास गिवन है। बोलो यहां तक मामला क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये चीज प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो परपेंडिकुलर डालने होंगे, कहां से? ओ से। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाला हमने ओ से ओ एम। ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर। एंड ओ एन परपेंडिकुलर है, ये किसके ऊपर है? आर एस के ऊपर। तो दो परपेंडिकुलर हमने डाल दिए हैं भाई। ठीक है, क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेंगे। अरे बोलो। ठीक है, ये है एम, ये है एन। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन ओ टू टी। ओ को टी से भी मिला दिया। ओ को किससे मिला दिया? टी से मिला दिया। तो ओ को टी से भी मिला दिया। क्लियर? यहां तक बताओ, बात क्लियर है या नहीं है? उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब नाउ ट्रायंगल ओ एम टी एंड ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल ओ एन टी। ठीक है, सिमिलरिटी देखो क्या क्या है। ओ एम किसके बराबर है? ओ एन। क्यों है? इक्वल रेडियस, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या रीजन लिखोगे? थ्योरम नहीं पढ़ी किसी ने भी? बाय थ्योरम है, वाह शाबाश। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड इज, क्या होता है? सेम लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? थ्योरम नहीं आई थी क्या ये, कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड हैं, उन दोनों की दोनों इक्वल कॉर्ड से अगर हम परपेंडिकुलर से डिस्टेंस लेते हैं और सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या होता है? इक्वल होता है। अरे भूल गए इतना जल्दी? कुछ ऐसी फिगर बनाई थी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम बताया था। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। यहां तक बताओ, मामला क्लियर है? उसके बाद एंगल ओ एम टी बराबर है एंगल ओ एन टी। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर यहां तक? उसके बाद ओ टी किसके बराबर है? ओ टी। दोनों में क्या है या नहीं है? इसका मतलब ट्रायंगल हमारे पास ओ एम टी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? ओ एन टी। किस नियम से? आर एच एस। राइट एंगल हमारे पास ये है, हाइपोटेन्यूज बीच वाली साइड, और साइड हमारे पास ये होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एम टी किसके बराबर आ गया? एम टी एन टी के बराबर आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो ये आ गया एम टी बराबर एन टी किससे? बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दिया। क्लियर है? अब जो चीज गिवन दे रखी है उस पे आइए। पी क्यू किसके बराबर दे रखा है? बोलो। आर एस के। ठीक है, गिवन है। पी क्यू किसके बराबर है? आर एस के।
अगर मैं पी क्यू का भी आधा कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पी क्यू का आधा क्या मैं पी एम लिख सकता हूं? मैं एन क्यू भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पी एम की जरूरत है तो मैंने पी एम लिख दिया। क्लियर? आर एस का आधा क्या हो जाएगा? आर एन। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जोड़ दो इनको दोनों को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो गया बोलो? एम टी प्लस में कितना हो गया? पी एम। एम टी और ये हो गया पी एम इक्वल टू, राइट हैंड साइड को जोड़िए, कितना है? एन टी प्लस में आर एन। बोलो। अब एम टी मेरे पास ये रहा और पी एम मेरे पास ये रहा, क्या हो गया बोलो? पी टी। हो गया नहीं हो गया? एन टी प्लस आर एन कितना हो गया? आर टी। हो गया या नहीं हो गया? बोलो। क्लियर है यहां तक? तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब नीचे वाला प्रूफ दिखाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? जो चीज गिवन दे रखी थी एक बार दोबारा से लिख लो। क्या गिवन है हमारे पास? पी क्यू किसके बराबर है? आर एस। इसको मान लिया हमने, ये तो आ गया हमारे पास। इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको क्या मानोगे? इक्वेशन 4। बोलो यहां तक क्लियर है? अब 4 में से 3 घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को 4 में से घटाने पर क्या हो जाएगा बोलो? पी क्यू माइनस पी टी आर एस माइनस आर टी। बोलो। पी क्यू पूरी है, उसमें से क्या घटा दिया? पी टी घटा दिया, कितना रह गया? टी क्यू रह गया नहीं रह गया? आर एस पूरी है, उसमें से आर टी घटा दिया, कितना रह गया? टी एस। देखो सेकंड केस यही था या नहीं था? कर लोगे? ठीक है, तो हैंस वेरीफाई द रिजल्ट या हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई या नहीं आई? हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, यहां तक तो सेम है स्टेटमेंट। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ठीक है, जो यहां से दोनों की दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से जो लाइन हम ड्रा करते हैं सेंटर तक, वो इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ? कोड के साथ। बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में? देखो क्वेश्चन यही था, इसी में बता देता, लेकिन कंफ्यूज हो जाते, नहीं बता। फिगर यही बनेगी, बिल्कुल सेम यही फिगर बनेगी। दोनों की दोनों कंडीशन क्या हमारे पास? गिवन कंडीशन है, गिवन दैट। क्या है गिवन दैट में बोलो? पी क्यू किसके बराबर है? आर एस के बराबर है। क्लियर? उसने कहा है कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है टी, उस टी पॉइंट को सेंटर ओ से ज्वाइन कीजिए। कर दिया ज्वाइन हमने। अब की बार ये चीज उसने दे रखी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कैसी आ जाएगी? बस ये लाइन जहां डॉटेड आई है वहां कैसी हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो इनका कोड के साथ एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है बताना? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल एम टी ओ इक्वल होगा एंगल एन टी ओ के। बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों ट्रायंगल को क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, बात बन जाएगी सीपीसीटी से। तो एक ये ट्रायंगल ली हमने, एक ये ट्रायंगल ली, तो हमने क्या लिया? इन ट्रायंगल ओ एम टी एंड ट्रायंगल ओ एन टी। जो सारी बातें अभी हमने लिखी थी दोहराइए उनको दोबारा से। क्या है बोलो? ओ एम इक्वल किसके है? लिख लोगे इसका रीजन? ठीक है ना? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्वल कोड आर इक्वल। ठीक है, सेम भी लिख सकते हो। इसके अलावा एंगल ओ एम टी बराबर है एंगल ओ एन टी, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। इसके अलावा ओ टी किसके बराबर है? ओ टी के बराबर। दोनों में क्या है? कॉमन साइड। बोलो यहां तक मामला क्लियर है? इसका मतलब ट्रायंगल ओ एम टी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन टी, किस नियम से? आर एच एस। राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट साइड, और साइड हमारे पास ये रह गई थी,
बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमें जो दिखाना है, अब वो बात आप लिख दें, टी बीच में आना चाहिए। तो एंगल यहां से स्टार्ट कर दें, एम टी ओ इक्वल होगा किसके? एन टी ओ के। किस नियम से? बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर ये बात? और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड लिख दें इसको। ठीक है, आपने फुल फॉर्म लिख देनी है, जहां पर भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं ये ध्यान रखें आप। ठीक है, कभी आप ये समझो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश है, नहीं है। ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4। कितना टाइम रहता है? 7 मिनट। 7 मिनट में तो हो जाएगा बेटा। चलो नोटबुक निकालो सभी, नोटबुक निकालो। ये 3 क्वेश्चन कल करवाऊंगा भाई।